वेलकम टू एनिमे किंगडम। माँ का नाम है अ बिजनेस प्रपोजल। तीसरे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है Are you all my personal dreams? कैंग के ऑफिस को। कैंग का सेक्रेटरी कैंग से कहता है सर चेयरमैन यहाँ है। कैंग कहता है बढ़िया। फिर कैंग का सेक्रेटरी कैंग से कहता है वो यहाँ पहले से ही आ गए हैं, पिछले 5 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। सेक्रेटरी मन में कहता है मेरा सर दर्द कर रहा है। इसी बीच कोई ऑफिस का डोर जम से खोलता है और फिर सेक्रेटरी अचानक से चौंक जाता है। फिर वो दद्दू कहते हैं कमीने अरियल। ओ हाँ वो रहा। दद्दू फिर से कहते हैं तुम मुझे और कितनी देर इंतजार करवाओगे। फिर वो दद्दू कैंग से कहते हैं कैंग तुमने मुझे नजरअंदाज कैसे किया। फिर कैंग कहता है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। फिर दद्दू कहते हैं कैंग से जब से तुम कोरिया आए हो तब से तुमने मुझे कॉल नहीं किया। कैंग कहता है मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ गए हैं। फिर कैंग का सेक्रेटरी हैरान होते हुए कहता है उन दोनों से क्या सच में। दद्दू चीखते हुए सेक्रेटरी से कहते हैं तुमने इसे नहीं बताया था कि मैं यहाँ था। कैंग इनोसेंट टोन में जवाब देता है नहीं। सेक्रेटरी कहता है मैंने सुना नहीं। फिर दद्दू चीखते हुए कहते हैं सेक्रेटरी से ऐसे यहाँ खड़े मत रहो। कैंग कहता है ऐसा नहीं है। फिर माहौल चेंज होता है। ग्रैंपा यहाँ कैसे आना हुआ। ग्रैंपा कहते हैं यह तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने ग्रैंपा को बैठने के लिए भी नहीं कहोगे। फिर कैंग कहता है आप बैठे हुए हैं और हाँ ग्रैंपा मैं बहुत बिजी हूँ तो कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर ग्रैंपा कैंग को देखते हुए मन में कहते हैं अरियल। फिर कैंग कहता है आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ग्रैंपा कहते हैं अब मेरा अपना पोता मुझसे ऐसे बात करेगा। फिर ग्रैंपा कहते हैं आज तुम्हें डेट पर जाना है। कैंग परेशान होते हुए कहता है मेरे पास काफी काम है। फिर ग्रैंपा इनोसेंट तरीके से कैंग से पूछते हैं तुम्हें कैसे पता तुम बिजी रहोगे, मुझे बताओ। कुछ भी नहीं पता, तुम्हें यह भी नहीं पता तुम्हें कब जाना है। फिर कैंग कहता है कब जाना है। फिर ग्रैंपा कहते हैं 7 बजे आज शाम। फिर कैंग कहता है बस 2 घंटे बचे हैं, मैं आज बहुत बिजी हूँ। ग्रैंपा कहते हैं ओ सच में, तो मुझे लगता है मैं एक अच्छा सा सूप ऑर्डर कर लेता हूँ और यहाँ बैठ कर टीवी देखता रहता हूँ जब तक तुम काम से खाली नहीं हो जाते। फिर कैंग परेशान होते ही पूछता है कहाँ है डेट। फिर सीन चेंज होता है। फिर शिन को दिखाया जाता है। फिर शिन कहती है यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया। यंशु कहती है क्या ही कह रही हो, यह तो कम से कम है। फिर यंशु कहती है एक अच्छा मेकअप और छोटी ड्रेस कोई कमाल नहीं कर सकते। फिर शिन कहती है यंशु क्या तुम हमेशा से ऐसी ही थी। यंशु कहती है हाँ। शिन घबराते हुए कहती है अब बस भी करो, मैं अब ब्रेकअप से निकल चुकी हूँ, मैं उस चीज से काफी आगे निकल चुकी हूँ। फिर यंशु कहती है मैं कह रही हूँ ना बस हो ही गया। फिर शिन कहती है तुम्हें इतना मजा क्यों आ रहा है। फिर यंशु कहती है तुम्हारा मेकअप और करना है, जरा इधर आओ। ये इधर से थोड़ा उधर से, अब ये बस अब बस इधर से काटा और ये हो गया जादू। शिन कहती है अब मैं कैसी लग रही हूँ। फिर यंशु कहती है और इसको पूरा करने की बारी है। शिन कहती है प्लीज मेरे बाल मत बिगाड़ो। यंशु कहती है ऑल राइट अब बस हो गया, कोई नहीं कह पाएगा तुम शिन हो। फिर शिन कहती है अब मुझे लगता है मेरे मॉम डैड भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे। फिर शिन कहती है क्या तुम्हें ठीक लग रहा है। फिर यंशु कहती है अब हम जब ये सब कर ही रहे हैं तो
तो हमसे कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। फिर शिन कहती है कहिए कुछ ज्यादा तो नहीं। फिर यंशु कहती है ओए तुमने कल रात इस बात के लिए हामी भरी है। फिर हमें कल की बात बताई जाती है। फिर शिन कहती है तो तुम कह रही हो वहाँ जाकर रिश्ता तोड़ना है, क्या मुझे दो बनने का नाटक करना चाहिए। फिर यंशु कहती है मैं ये कर चुकी हूँ, कई बार ये काम नहीं करता। शिन कहती है सच में तुम अलग हो, उन लोगों ने तुम्हारे डैड से कुछ नहीं कहा। यंशु कहती है तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो, मैं मना नहीं कर पाती, वो मुझे बहुत इमोशनल कर देते हैं। फिर मैं लड़कों को टॉर्चर करती हूँ। फिर मेरे डैड वापस से एक नया लड़का खोजते हैं, मेरे लिए ये कभी खत्म नहीं होता। फिर यंशु कहती है तुम्हें जो कहना है वो कहना और जैसा चाहे वैसा बर्ताव करना। फिर शिन मन में कहती है क्या ही मुसीबत है। फिर शिन यंशु से कहती है अगर तुम्हें इस ब्लाइंड डेट से इतनी चिढ़ है तो तुम अपने डैड से सीधे से क्यों नहीं कह देती। फिर यंशु कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैं अपने डैड से हारना नहीं चाहती, और अगर मैंने मना कर दिया तो वो मेरा क्रेडिट कार्ड मुझसे ले लिया तो। फिर शिन मन में कहती है तो ऐसी बात है। यंशु कहती है अगर मैं खुद भी पैसे कमाना चाहूँ तो भी उतना नहीं कमा सकती जितना मेरे डैड मुझे देते हैं। यंशु कहती है पर सबसे जरूरी बात यह है मैं उस एक इंसान की राह देख रही हूँ, मैं चाहती हूँ वैसा प्यार हो जैसा पहली नजर में प्यार होता है, मुझे वो मूवी की तरह प्यार का एहसास चाहिए। यंशु कहती है मैं नहीं चाहती मुझे किसी के लिए बदलना पड़े, हाँ कोई ऐसा जो मेरे स्वभाव से मुझसे प्यार करे। और इस ब्लाइंड डेट पर जाकर ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कीमती चीज हूँ जिसे नीलाम किया जा रहा है। मुझे लगता है एक ब्यूटीफुल रिच फैमिली वाली लड़की की लाइफ ऐसे नहीं होती जैसे जान पड़ती है। फिर शिन कहती है रियली मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर यंशु कहती है ओहो क्या तुम्हें। फिर शिन कहती है मैं भी उसी के लिए रुकी हूँ पर उसे बहुत अमीर होना चाहिए। फिर शिन कहती है चलो एक कोल्ड ड्रिंक हो जाए अपने प्रिंस के लिए। फिर वो दोनों ड्रिंक को एक दूसरे से टकराते हुए कहते हैं चीयर्स। फिर यंशु कहती है तो तुमने सोचा तुम्हें क्या बनना है। फिर शिन कहती है तुमने कहा डम बनने से काम नहीं बनता, तो अगर मैं टीनेजर गर्ल बनकर जाऊँ जैसे बिखरे बाल हो। यंशु कहती है पर इसमें तुम्हें मजा नहीं आएगा, भले ही तुम बात बिगाड़ने ही जा रही हो पर ये एक डेट है तुम्हारी जिस पर तुम एक लंबे टूर पर जा रही हो। फिर यंशु कहीं देखते हुए कहती है ओए वो कैसा रहेगा। शिन पीछे पलटते हुए कहती है क्या। यंशु कहती है एक गॉसिप बेब लुक। शिन कहती है एक वर्केफ लड़की। फिर वो लड़की कहती है शुरू से अंत तक अफसोस नहीं। यंशु कहती है जैसे मुझसे बचकर रहना, मैं लड़कों को अपना शिकार बना लेती हूँ, ये एक अच्छा आइडिया लगता है। यंशु कहती है शिन से हम तुम्हें एक सुंदर रूप दे सकते हैं और बहुत सारी सुंदर चीजों से तुम्हें सजा सकते हैं। शिन यंशु की बातों से हैरान हो जाती है। यंशु कहती है तो दे रहा चेयर। फिर सीन चेंज होता है। यंशु कहती है शिन से अब जाओ और बात को पूरी तरह से बिगाड़ कर आना है, नहीं ऐसा करो कोई कभी यंशु के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहेगा, मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगी। फिर शिन कहती है जरा शांत रहो। फिर यंशु कहती है ओ हाँ मुझे यह भी नहीं पता मैं किसे मिल रही हूँ। शिन कहती है रियली तुम कोई जोक तो नहीं कर रही हो। यंशु कहती है
मुझे पता नहीं कोई CEO है शायद। फिर शिन हैरान होते हुए पूछती है, क्या तुम्हें उसका नाम या उम्र नहीं पता है? यंशु कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर शिन हैरान होते हुए कहती है, तो ये पूरी तरह से ब्लाइंड डेट है। यंशु कहती है, मुझे याद होता अगर ये मेरी पहली या दूसरी ब्लाइंड डेट होती, पर मैंने इतनी सारी ब्लाइंड डेट की, अब मैंने याद रखना ही छोड़ दिया है। पर चिंता मत करो, उसे मेरे बारे में पता होगा। शिन मन में कहती है, मुझे खतरा क्यों महसूस हो रहा है? यंशु कहती है, जो भी हो अब टाइम हो गया है, जाओ और जाकर अपना जलवा दिखाओ। फिर शिन वेट करी रहती है अपने ब्लाइंड डेट का। फिर शिन खुद से बात करते हुए कहती है, अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो मुझे डर लग रहा है, पर कहीं अगर वो कोई ठर की बुढ़ा निकला तो, और शायद अधेड़ उम्र का टकला निकला तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो बहुत रिच हो, कोई ऐसा और गॉड पर्सनैलिटी हो। फिर शिन खुद में ही खो जाती है और सोचते हुए कहती है, मैं नहीं कर सकती। फिर शिन के अंदर की दूसरी शिन कहती है, तुम्हारे लोन का क्या? पहली शिन कहती है, मैं पीछे नहीं हट सकती। फिर दूसरी शिन कहती है, नहीं, मुझे अपना लोन के लिए वह पैसे चाहिए। उसी बीच कैंग कहता है शिन से, क्या तुम यंशु जिन हो? शिन उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है, वो ये लड़का वही है